learners, welcome back to online classes, Clavia Academy. Student, I am taking subject of English class 6, lesson 7, fair play. अब इस लेसन को हम लोगों ने जब प्रीवियस क्लास के अंदर रीड किया था तो उसके अंदर हम लोगों ने देखा था कि अलगू चौधरी और जुमन शेख दो बेस्ट फ्रेंड थे। दोनों की इतनी अच्छी केमिस्ट्री थी कि अगर एक गांव से बाहर जाता तो दूसरा उसकी फैमिली की देखभाल करता और इस वजह से गांव वाले लोग भी उनका बहुत रिस्पेक्ट करते थे। फिर जुमन शेख की एक आंटी थी जिसने जुमन शेख के नाम अपनी प्रॉपर्टी कर दी थी और जुमन शेख उसकी वजह उसकी सेवा वगैरह करता था, लेकिन घर के कुछ कारणों की वजह से, घर के कुछ झगड़ों की वजह से उसकी आंटी उससे सेपरेट होना चाहती थी, यानी अलग रहना चाहती थी, अपना अलग किचन सेपरेट किचन बनाना चाहती थी। इस वजह से उसने जुमन शेख को बोला, बट जुमन शेख ने उसको बहुत बुरी तरीके से जवाब दिया, जिससे वो गुस्सा होके अलगू चौधरी के पास गई और बोला सरपंच के पास जाऊंगी, और सरपंच के पास हो गई। वहाँ जाने के बाद में उसने अलगू चौधरी को भी वहाँ गई, अलगू चौधरी को बोला अब सरपंच पे क्या डिसीजन हो रहा वो हम लोग आज रीड करेंगे। आप लोग ओपन कर दीजिए, पैराग्राफ 4 है आपका। अब यहाँ पे हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। The panchayat was held the same evening under an old banyan tree. अब पंचायत जो थी उसी दिन सेम डे यानी उसी दिन शाम को banyan यानी बरगद के पेड़ के नीचे इकट्ठा हुई। जम्मू stood up and said, जम्मू वहाँ खड़ा था, उसने कहा the voice of पंच is the voice of God. जम्मू क्या कह रहा है कि जो भी पंच की वाणी होगी वो भगवान की वाणी होगी। Let's my aunt nominate the head पंच. मेरी जो आंटी है ना, उन्होंने मुझे जो उनकी प्रॉपर्टी जो थी ना वो मेरे नाम कर दी है। नामजद यानी किसी के नाम करना, नॉमिनेट मींस I will abide by her decision. और मैं उनके डिसीजन मैं उनके डिसीजन से सहमत नहीं हूँ। एक्सेप्ट, मैं उनके डिसीजन को एक्सेप्ट करता हूँ। हैबिट का मतलब होता है स्वीकार करना। द पंच नाउस नाइदर फ्रेंड्स नोर एनिमी. मुझे पता है कि जब पंच होता है तो पंच के साथ ना तो कोई किसी का दोस्त होता है ना कोई किसी का एनिमी यानी शत्रु होता है। What do you say to अलगू चौधरी? The old lady announced. अब अलगू चौधरी क्या बोल रहा है ओल्ड लेडी के बारे में, जो उसकी ओल्ड लेडी जो थे ना जिसने वो घोषणा की थी भाई मेरे को न्याय चाहिए, उसके बारे में क्या कह रहा है आइए हम लोग देखते हैं इसको। फाइन रिप्लाई जम्मू heading his joy are the unexpected piece of luck. अब यहाँ पे क्या हुआ कि जो जम्मू जो था ना उसकी जो उसको अंदर के अंदर पता था कि ये मेरा सपोर्ट करेगा। कौन सपोर्ट करेगा? अलगू चौधरी। अब अलगू चाची यू आर अवेयर ऑफ माई फ्रेंडशिप विद जुमन सेड अलगू। अब अलगू ने चाची से क्या कहा, जो उसकी आंट थी ना उससे क्या कहा, चाची आपको तो पता हम दोनों की दोस्ती के बारे में। आई नाउ दैट रिप्लाइड द आंट, आंटी ने कहा हाँ मुझे पता है, बट आई ऑल्सो नाउ दैट यू विल नॉट किल योर कंसेंस फॉर सेक ऑफ फ्रेंडशिप. लेकिन मुझे पता है कि तुम अपने किल योर विवेक यानी तुम अपने एक अच्छे व्यवहार को नहीं मारोगे, फ्रेंडशिप को अलग जगह रख दोगे। गॉड लिव्स इन द हार्ट ऑफ पंच. भगवान जो है पंच के दिल के अंदर निवास करता है। एंड हिज वॉइस इज द वॉइस ऑफ गॉड. जो पंच की वाणी होती है वो भगवान की वाणी होती है। एंड द ओल्ड लेडी एक्सप्लेन हर केस. अब वो जो लेडी थी ना जो उसकी चाची थी उसने अपना पूरा केस वहां पे सुनाना शुरू कर दिया। जुमन सेड अलगू यू एंड आई आर ओल्ड फ्रेंड्स. अब जुमन अलगू से क्या कह रहा है, तुम और मैं, जुमन सेड अलगू, अलगू ने जुमन से कहा यू एंड आई आर ओल्ड फ्रेंड्स, तुम और मैं बहुत पुराने दोस्त हैं। योर आंटी इज एज डियर टू मी एज यू. जैसे तुम्हारी आंटी है वो मेरी भी वैसी आंटी है। नाउ आई एम पंच. अभी तुम्हें पता मैं यहाँ पे पंच हूँ। यू आर योर आंट इज इक्वल बिफोर मी. तुम्हारी आंटी और तुम मेरे लिए यहाँ पे एक समान हो।
से करूं, क्या करूं? 3 years ago began Juman, my aunt transferred her property to me. अब जुमन यहाँ पे बता रहा 3 साल पहले मेरी आंटी ने अपनी प्रॉपर्टी जो थी ना मेरे नाम कर दी। I promised to support her as long as she lived. मैंने उनसे वादा भी किया था कि जब तक वो रहेगी तब तक मैं उनका ख्याल रखूंगा। I have done all good. जो मैंने कहा वो मैंने किया भी था। There have been couple of quarrels between my wife and her, but I cannot stop it. अब मेरी वाइफ और ये मेरी आंट जो आपस के अंदर झगड़ा, क्वेरल का मतलब होता है लड़ाई करना, झगड़ा करना, बट मैंने कुछ नहीं कहा, मैं वही रहा। नाउ माय आंटी इज क्लेमिंग, मेरी आंटी मेरे ऊपर दावा कर रही है मंथली अनाउंस कि मुझे मतलब उनको मंथली अनाउंस देना यानी बढ़ता देना है फ्रॉम मी, वो मेरे से बढ़ता लेगी। दिस इज नॉट पॉसिबल, ये मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। दैट इज ऑल आई हैव सो टू से, बस मुझे इतना ही कहना था। जम्मू वॉज क्रॉस explained by Algu and others. अब जम्मू वॉज उसको कह रहे हैं इस बारे में आप जांच कर लो, जो भी अगर और कुछ लोगों से पूछना तो पूछ लो। Then Algu announced, अब अलगू ने घोषणा की we have gone into the matter carefully. अब हम इस मैटर को ध्यान से सुनेंगे। In our opinion, हमारी जो राय है, जम्मू जो must pay his aunt and monthly announce। अब वो क्या कह रहा है, जम्मू तुम्हें तो अपनी आंट को मंथली जो बढ़ता देना पड़ेगा, जो महीने के अंदर कुछ बढ़ता देते हैं ना वो तो तुम्हें देना ही पड़ेगा। और इस ऑफ द प्रॉपर्टी गोज बैक टू हर, अगर तुम मंथली बढ़ता नहीं देना चाहते हो तो इनकी जो प्रॉपर्टी जो तुमने अपने नाम करवाई ना वो वापस रिटर्न कर दो। नाउ द टू फ्रेंड्स वर सेल्डम सीन टुगेदर। अब उसके बाद में दोनों फ्रेंड्स आपस में क्या हो गए, अलग अलग हो गए। द बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप, बॉन्ड का मतलब यहाँ पे संबंध, रिलेशन है। द बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप बिटवीन देम वाज ब्रोकन। अब उन दोनों की दोस्ती वहां टूट चुकी थी। किसकी? अलगू शेख की और अलगू चौधरी और जुमन शेख की। इन फैक्ट जुमन वाज अलगू एनिमी एंड वांटेड हिज रिवेंज। अब इससे क्या हुआ पता आप लोगों को? जुमन जो था ना अलगू का एक बहुत बड़ा दुश्मन बन गया और वो उससे रिवेंज मींस बदला लेना चाहता था। आज मैं आपको इतना ही पढ़ूंगी, बट मैं इसकी एक शॉर्टकट स्टोरी आपको बता देती हूँ। दो फ्रेंड्स से उसने न्याय की बात की थी, इस वजह से दोनों की दोस्ती टूट गई थी। मैं आपको कुछ वर्ड मीनिंग बता देती हूँ, वो आप लोग राइट डाउन कर लीजिएगा। यस, पहला है नॉमिनेट। नॉमिनेट का मतलब होता है किसी के नाम करना, नामजद जिसको हम लोग कहते हैं। सेकंड है आपका कंसेंस। कंसेंस का मतलब होता है विवेक। ओके, फिर थर्ड है आपका अनएक्सपेक्टेड। अनएक्सपेक्टेड का मतलब होता है अप्रत्याशित। अप्रत्याशित। फोर्थ का है आपका क्लेम। क्लेम का मतलब होता है किसी पर दावा करना। क्लेम का मतलब क्या होता है? किसी पर दावा करना। फिर है एक्समेंट। एक्समेंट यानी जांच। फिर 6 नंबर पे ओपिनियन। ओपिनियन का मतलब होता है राय। ओपिनियन का मतलब क्या होता है? राय, सजेशन, जिसको हम लोग कह सकते हैं। यस, डिफेंस। डिफेंस का मतलब होता है रक्षा। 8 पे है आपका रिवेंज, जो कि वो अपने फ्रेंड से लेना चाहता था। कौन? जुमन शेख। किससे लेना चाहता था? अलगू चौधरी से। अनाउंस। अनाउंस का मतलब क्या होता है? घोषणा करना। अनाउंस, घोषणा। टाइट, थकना, परेशान होना, तंग होना, ये सब इसी के अर्थ है। ओके स्टूडेंट्स, आज हम लोगों ने
भी कर लिया है। फर्स्ट भाग हम लोगों ने प्रीवियस क्लास के अंदर किया था, सेकंड पार्ट हम लोगों ने आज कंप्लीट कर लिया है, थर्ड पार्ट हम नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। और डिफिकल्ट वर्ड्स जो है आपको कॉपी के अंदर राइट डाउन करना है। थैंक यू स्टूडेंट्स।